जोहार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को एखन 3 हाड़ी के पानी एक हाड़ी नए भरे कविता के सार को आप लोगों के समक्ष बतलाने जा रहा हूँ। इस भाग में कवि आज के समाज के युवाओं एवं उसके पत्नियों द्वारा माँ बाप या सास ससुर के प्रति जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसका हुबहू उजागर किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पुतोहू सब किस प्रकार सास ससुर के प्रति दुर्व्यवहार करता है, इसको देखते हैं। कविता में कह रहा है कवि, हमर जखन चलहल सवांग, हमर जखन चलहल सवांग, सभे घरे हमर हलै मांग, एखन हमें भूले चले भेलों बेकार, से खातिर भेलों लाचार। हम लोग प्रसंग में जान चुके हैं कि इस कविता में एक मुखिया जी है और गांव के एक बुढ़िया है। बुढ़िया अपना दुखड़ा मुखिया जी से सुना रहा है। देखिए इसमें कह रही बुढ़िया कि हमर जखन चलहल सवांग, बुढ़िया का जब सवांग चलता था, जब उसका ताकत था, जब वो जवान थी, तब क्या होता था, सभी घर में उसका मांग होता था, डिमांड होता था, सब लोग खोजता था। कवि के कहने का तात्पर्य है समाज में जब आपको ताकत रहेगा, चाहे आप धनवान रहेंगे तो सब लोग पूछेगा, लेकिन जब आप कमज़ोर हो जाएगा, आपके पास धन रुपया भी नहीं रहेगा, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं। कभी इस पंक्तियों के द्वारा यह चीज़ को प्रदर्शित करना चाह रहा है। आगे कहता है, एखन हमें भूले चले भेलों बेकार, से खातिर भेलों लाचार। अभी क्या हो गया, बुढ़िया अभी चल फिर नहीं सकती है, उसका सवांग खत्म हो गया है, चल फिर नहीं सकती है, वह चलने में अभी लाचार हो गया है। लाचार माने बेहोश, इसलिए उसका समाज में पूछ हो गया। यहाँ तक कि उसका मैंने पुतोहू सब बेटा सब भी उसको नहीं देख रहा है। अब आगे कहता है, बेटा सब मानुष भेला, बेटा सब मानुष भेला, एक से एक बड़ पद पैला, पर घरे आनलो 3 गो बेटी, ताऊ केव नहीं देथ 2 गो रोटी। कह रहा है जब लड़का सब बड़ा हो गया, बूढ़ी माँ उसको जब पाल पोस के बड़ा किया, जवान किया, मानुष भेला मतलब उसको खिला पिला के जब 16-17 साल का कर देता है, तो उसको जब शादी किया और एक बड़ा शादी करने के बाद पढ़ा लिखा के उसको एक पद दिला दिया, कोई नौकरी जॉब करने लगा, तो क्या होता है, पर घरे आन लो 3 गो बेटी। तब उसको शादी देने से दूसरे घर का 3 गो लड़की को शादी करके लाता है। क्या करती है बुढ़िया, जब जवान बेटा हो जाता है तो उसको शादी करता है, यानी दूसरे घर के बेटी को अपना पुतोहू बनाती है। वही कहता है, पर घरे आन लो 3 गो बेटी, ताऊ क्यों नहीं दे 2 गो रोटी। 3 गो बेटी हो गया, मतलब 3 गो उसका पुतोहू हो गया, फिर भी 2 गो रोटी के लिए बेचारी मुहताज हो रही। कवि के कहने का मतलब है, यही वाला कहा है कि एखन 3 हाड़ी के पानी, 3 हाड़ी के पानी, एगो हाड़ी नहीं भरे। पहले क्या था, बुढ़िया अकेले थे, लेकिन 3 गो बेटा को पालन पोषण किया, और अभी 3 बेटा मिल के वो बुढ़िया को पालन पोषण नहीं कर रहा है। कवि यही चीज़ को इस कविता में प्रदर्शित करना चाह रहा है। वही वाला कहता है, ताऊ के नहीं दे 2 गो रोटी। अभी 3 गो पुतोहू हो गया, लेकिन को उसको रोटी, एगो रोटी के लिए बेचारी मुहताज हो रही है। मैंने समाज में इस तरह का कुव्यवस्था भी फैल रहा है। कभी यही वाला चित्रित कर रहा है, जो कि सरासर अनुचित है। पुतोहू को, बेटा को अपने माँ बाप सास ससुर के प्रति वैसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी की बदौलत वह बड़ा होता है। आगे कहता है, सभी न आपन आपन देखत संसार, सुधे हमनी भेलों बेकार, बड़ो बेटा घरे यदि रहिए 2-4 दिन, ओकर परिवार मन हवे खीन। कह रहा है बुढ़िया को बेटा है तो 3 गो बेटा है। कहता है सभी न अपन अपन देखत संसार, सब अपना अपना संसार देख रहा है, मतलब स्वार्थी है। कहने का तात्पर्य है सब अभी स्वार्थी हो गया, दूसरा को कोई नहीं देख रहा है। सुधे हम ही भेलो बेकार, केवल हम ही अभी उस परिवार में बेकार हो गए हैं। बड़ो बेटा घरे यदि रहिए 2-4 दिन, ओकर परिवार हवे मन खीर। जिस दिन बड़ा बेटा की ओर रहते हैं तो उसका जो परिवार है, उन बड़ा पुतोह है, उसका मन में तकलीफ हो जाता है। फिर आगे कहता है, हाथे भाड़ा दे थमाए कहत, अबे दोसर बेटा घर जाए, मंझला बेटा बड़ी रेस, ओकर बात हवे नहीं शेष। अब क्या करता है उसका पुतोहू, बड़ा बेटा का पुतोहू क्या करता है कि अब दूसरे के घर में जाओ, दूसरा बेटे के घर में जाओ, और उसको हाथ में पैसा थमा देता है। और जो महिला बेटा होता है वो क्या है, उसको बड़ी ईर्ष्या है। रेस मतलब ईर्ष्या है। ओकर बात हतो ना, वो जब अपना बात उठाता है तो उसका बात ही शेष नहीं होता। कहने का मतलब वह उसको टालता है। फिर कभी आगे कहता है,
मायक नामे आवेग जर, मायक नामे आवेग जर, बात करके नाय शोर घोर, से खातिर जाए छोटो बेटा घर, वो करे तनी हमर हमर। कह रहा है बुढ़िया कि मायक नामे आवे जर, किसको जरा जाता है? महिला बेटा को। जब माँ की सेवा के बात आता है तो उसको बुखार मानो हो जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है, इस तरह का होता है। बात करना है सर, उसको बातचीत करने का भी शोर घोर नहीं है कि अपने माता पिता के साथ किस तरह बातचीत करना चाहिए, उसका भी उसको ज्ञान नहीं है। से खातिर जाए छोटो बेटा घर, वो करे तनी हमर। इसलिए बुढ़िया अपना छोटा बेटा के यहाँ जाना चाहता है, क्योंकि उसमें कुछ अपनापन है। वो क्या करता है? हमर हमर करता है। बुढ़िया के कहने का मतलब है कि छोटा बेटा उसका थोड़ा प्रिय है, छोटा बेटा उसको मान दान करता है। ये अपना राम कहानी मुखिया जी को बुढ़िया सुना रही है। आगे कहता है, हमर ऊपर दया ओकरे बेसी, मुदा बहु ओकर भेले उर्वशी, समय समय करे मनी आर्डर, हमें बेसी दिए चाहे नाय भर। कह रहा है कि छोटा बेटा तो है, हमको चाहता है, लेकिन क्या है, उसका जो पत्नी है वो उर्वशी है। उर्वशी क्या है? एक परी है, देखने सुनने में खूब सुंदर है। छोटा बेटा का जो पत्नी है वो उर्वशी के समान है। मैंने कहने का तात्पर्य हुआ, देखने सुनने में वो खूब सुंदर है। वो क्या करती है? वो मनी ऑर्डर करते रहते हैं, मैंने पैसा जो इनकम होता है अपने नैहर में भेजते रहती है। समय समय कर मनी ऑर्डर, समय समय पर पैसा ही वो भेजती रहती है। हमें बेसी दिए चाहे नहीं भर, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा भर देना नहीं चाहता हूँ। कभी के कहने का तात्पर्य हुआ कि माँ बाप की सास पुतों का देखभाल करना चाहिए, समाज में उसका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा से बड़ा कुछ आशा लेके ही पालन पोषण करता है। आज इतना ही रहेगा। यदि कविता अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कविता का शेष भाग अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।